हेलो बच्चों। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारे 9th क्लास में इकोनॉमिक्स जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका चल रहा है, और उसी में हम लोग अपना चैप्टर आपका देख रहे थे, आप निर्धनता एक चुनौती। तो निर्धनता क्या होती है, इसके विषय में हम लोगों ने आपका जो हमारा पिछला जो आपके लेक्चर हुए थे उनमें हम लोगों ने पढ़ा, उसको देखा और जाना। और हमने वो आपका निर्धनता की जो पूरी वहाँ स्थिति थी उसको बहुत अच्छे से हम लोगों ने अवलोकन किया, उसको पूरा अच्छे से हम लोगों ने आपका पढ़ लिया था। आज के लेक्चर के अंतर्गत जो है बच्चों, हम लोग क्या करेंगे कि आज के लेक्चर में हम लोग जो है निर्धनता के कारण को जानेंगे कि आखिर में निर्धनता का कारण क्या है, फिर हम उसके उपायों की बात करेंगे कि हम कैसे निर्धनता को आपका दूर कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अगर किसी का कोई आपका प्रश्न है, कोई आपका संबंधित कोई डाउट है आपका इस चैप्टर से, तो आप लाइव जुड़कर हमसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे अपना प्रश्न जो है बच्चों पूछ सकते हैं। बच्चों, किसी भी स्कूल का कोई भी बच्चा हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से और कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना प्रश्न हमसे पूछ सकता है, कोई भी स्कूल। चलिए ठीक है, अगर सभी बच्चे आप रेडी हो तो एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, हम लोग आज बात करेंगे निर्धनता के कारणों की, कि आखिर में जो निर्धनता है वो क्यों है, उसके कौन से ऐसे कारण हैं, उन कारणों की हम लोग अपनी चर्चा करेंगे। उन सारे चर्चाओं पर हम लोग आपका बात करने को क्या है, बिल्कुल वो आपका रेडी है। क्लियर है? तो इसी के साथ हम लोग ध्यान देंगे सभी बच्चे। देखिए, भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। कह रहे जो भारत में इतने बड़े स्तर पर जो आपका गरीबी है, इस गरीबी के क्या है, आपके बहुत सारे ऐसे कारण हैं। कैसे हैं? बहुत सारे कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। और कह रहे कि एक इसका जो हम लोग गरीब हैं उसका एक हिस्टोरिकल जो आपका कारण रहा है। क्या रहा है? ध्यान दीजिए, ऐतिहासिक जो आपका कारण रहा है उसमें क्या है, ब्रिटिश औपनिवेश शासन। कहाँ है? यानी कि जब भारत में अंग्रेज आए, जिन्होंने जो आपका शासन किया, जो आपका प्रशासन किया, उसी का एक कारण रहा है। अब देखिए, प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का स्तर निम्न है। औपनिवेशिक शासन की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया है। कह रहे कि जो औपनिवेशिक जो आपकी नीतियां आई थी, इस औपनिवेशिक आपकी नीतियों ने क्या किया है, जो हमारी अपनी पारंपरिक जो हमारी आपका ट्रेडिशनल जो हाथ से जो हम लोग आपका चित्रकारी करते थे उसको नष्ट कर दिया है। और वस्त्र जैसे उद्योग को विकास को आपके प्रोत्साहित किया। और कह रहे हैं जो वस्त्रों के जो उद्योग थे उन्होंने क्या किया, उसको विकास में उसको प्रोत्साहित किया। कौन से उद्योगों को? जो आपके वस्त्र के हैं, उन्हीं उद्योगों को उन्होंने प्रोत्साहित किया। विकास की धीमी दर यानी कि 1980 के दशक तक जारी रही। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय में वृद्धि गिरी। अब कह रहे कि जब हम लोग 1980 के दशक तक आए और हम लोगों ने जो विकास की धीमी गति हम लोगों ने देखी, उस गति में हमको साफ दिखाई दिया, जो उसका रिजल्ट निकले कि वो हुआ क्या कि जो 1980 के समय में आके हमारे पास जो रोजगार थे वो आपका घट गए, और जो आय मतलब इनकम थी उसमें कैसी होगी बच्चों, आपकी गिरावट नजर आई। क्या होगी? जो आपकी वृद्धि थी वो कैसी होगी? गिर गई। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई। यानी कि रोजगार के अवसर तो घटे, आय भी घटी, लेकिन आप देखेंगे जो हमारी जनसंख्या है, जो हमारी पॉपुलेशन है, उसमें क्या हुआ, आपका वृद्धि हुई। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। और कह रहे कि इन दोनों ने ऐसे फैक्टर रहे जिन्होंने क्या कर दिया कि जो हमारी समृद्धि दर यानी कि जो हमारा ग्रोथ रेट थी, ध्यान दीजिए क्या था बच्चों, जो हमारा ग्रोथ रेट थी उन्होंने क्या कर दिया, उसको बहुत कम कर दिया। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण आपका निर्धनता का आपका चक्र बना रहा है। क्या बना रहा है कि जो हमारी आपकी जनसंख्या है, जो हम जनसंख्या जो आपका नियंत्रण करते हैं, उन दोनों मोर्चों पर क्या रहा, असफलता का कारण बना रहा है। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर आपके सर्जित हुए। कह रहे जो आपके सिंचाई हुई है और जो आपका हरित क्रांति हुई, उसमें आपके बहुत सारे क्या हुए, आपके एग्रीकल्चर जो आपका सेक्टर है उसमें रोजगार के बहुत सारे अवसर ऐसे हैं जो क्या हुए, आपके
सर्जित यानी कि उत्पन्न हुए, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। अगर कह रहे हैं हम लोग इनके इफेक्ट की आपका बात करेंगे तो इसके इफेक्ट केवल आपका सीमित रहा। कैसे सीमित रहा? सीमित की हम लोग जो बात कर रहे हैं, सीमित है अपना ये वाला पार्ट, उस पार्ट की बात कर रहे हैं जहां पर आप खुद आपका देख सकते हैं कि जो भारत है उसमें जो एग्रीकल्चर जो आपका डेवलप हो रहा था, जो आपके जितने भी नए एग्रीकल्चर सेक्टर जितने भी आपके डेवलप हो रहे थे, वो केवल भारत के कुछ ही ऐसे आपके सेक्टर थे, भागते वहां तक ही आपका क्या था बच्चों, आपका सीमित रहा। क्लियर है? आगे देखिए, सार्वजनिक और निजी यानी कि दो सेक्टर हो गए आपके। दो सेक्टर का मतलब है क्षेत्र बच्चों। कौन सा? सार्वजनिक यानी कि जहां गवर्नमेंट की हिस्सेदारी हो, और निजी जहां केवल स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो या किसी फर्म के हाथ में हो, निजी हो। दोनों क्षेत्रकों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, कह रहे दोनों सेक्टर जिन्होंने कुछ लोगों को रोजगार दिया, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी युवा के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। यानी कि जितने इन्होंने आपके रोजगार दिए, जितने युवाओं को आपका रोजगार चाहिए था, उनके लिए क्या नहीं हुआ ये आपका बच्चों, आपके पर्याप्त जो है आपके, ये आपके नहीं हुए। ठीक, लेकिन ये रोजगार की तलाश करने वाले युवाओं के पर्याप्त नहीं हो सके। शहर में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल अनेक लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह श्रम निर्माण, घरेलू आपके नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे। यानी कि देखिए, जब आपकी बेरोजगारी फैली तो लोगों ने, जो आपके पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों ने आपका देखिए अन्य कामों में व्यस्त होने का बहुत बड़ा उनको रीजन बना कि कोई आपका आपका रिक्शा चालक बन गया, कोई कुछ बेचने लगा, कोई किसी के, जो आपके घर निर्माण होते हैं, आपका राजमिस्त्री आपका जैसे कुछ काम करने लग गए। इस तरह के ये लोग क्या हो गया, आपका निर्माण में घुस गए। अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे। क्या हुआ कि जितनी कम आय है और अनियंत्रित जो लोग हैं, ये लोग क्या नहीं रह सकते थे, इनमें आपका, इन मकानों में आपका नहीं रह सकते थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीजन हैं, बहुत सारे ऐसे कारण रहे हैं जिनके कारण ये सारी आपकी चीजें आप लोग देख सकते हैं बच्चों। जब किसी की इनकम कम होती है, आय अगर कम होगी, तो जो उसके खर्चे होंगे उसको उसी हिसाब से आपके लिमिट में रखना पड़ेगा। ठीक है, पर आप देखिए थोड़ा सा, वे शहरों से बाहर झुग्गियों में रहने लगे। जब आपकी बहुत कम इनकम है, आप पक्के मकान में नहीं रह सकते, लेकिन आपको आपका शहर में रहना है, तो आप कहाँ रहेंगे? झुग्गी। झुग्गी जानते हो बच्चों क्या होती हैं? जब लोग किसी एक स्थान पर झोपड़ी बनाकर आपका पिन्नी से, आपका तिरपाल के माध्यम से अपने आपका रहने के लिए घर बनाते हैं, उसको झुग्गी बोलते हैं। और निर्धनता की समस्या जो मुख्य रूप से ग्रामीण परिघटना थी, और कह रहे हैं कि अगर हम लोग मुख्य समस्या देखें तो एक हम लोग आप ग्रामीण में ही नजर आएगी। नगरीय क्षेत्र की भी एक विशेषता बन गई, और कह रहे कि ये जो आपकी गरीबी है, और ये भी एक नगर की आपका विशेषता बन गई। उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता रही। कह रहे कि जो उच्च आपके निर्धनता दर थी, अगर हम लोग उसकी बात करें कि जो टोटल आपकी पॉवर्टी, जो आपका रेट था, हाई पॉवर्टी रेट, उसमें असमानता, आय, कौन सी असमानता बच्चों? आय में असमानता, यानी कि लोगों की जो इनकम थी कैसी, अलग अलग। इसका एक प्रमुख कारण भूमि और अन्य आपके संसाधनों का असमान वितरण था। कह रहे कि वहां लोगों पर जो अलग अलग आय का जो आपका वितरण किया गया था, किसी की आय ज्यादा थी, किसी की बहुत कम थी, तो किसी की बहुत ज्यादा थी, उसके बीच जो असमानता हम लोगों को दिखाई दी, उसका कह रहे हैं कि भूमि और जो अन्य आपके संसाधन थे, वो उसका रीजन रहा कि इसलिए लोगों का अलग था। अनेक नीतियों के बावजूद, कह रहे बहुत सारी ऐसी पॉलिसी बनी, फिर भी हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे से स्पष्ट निपट नहीं सके। यानी कि हमारे पास कोई सार्थक ऐसा मुद्दा नहीं था जिससे हम लोग क्या हो सके, आपका स्पष्ट रूप से इससे आपके निपट सके। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्ति के पुनर्निर्माण पर लक्षित भूमि जैसे सुधार जैसे प्रमुख पहल, नीति पहल को ज्यादातर आपके सरकारों ने प्रभावी ढंग से आपका क्रियान्वयन नहीं किया। अब आप लोग ये देखेंगे, जब भी जो आपका ग्रामीण जो आपका सेक्टर है, उस आपका सेक्टर में भूमि सुधार जैसे जो आपके काम हुए हैं, उन सब में क्या हुआ कि ज्यादातर आपका राज्य सरकार ने आपका प्रभावी ढंग से क्या नहीं किया, आपका काम नहीं किया। यानी कि गवर्नमेंट ने जो आपके लक्ष्य आपके लक्ष्यान्वित किए थे कि हम लोग भूमि रिफॉर्म करेंगे,
लैंड रिफॉर्म करें, जिसको अपनी पहली नीति लेके आई, लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं कि केवल वेस्ट बंगाल, आपके तमिलनाडु हुई और 2-4 ऐसे स्टेट रहे हैं जिन्होंने अपने यहाँ भूमि सुधार को 100% किया है। बाकी और राज्य इसमें काम करने में आपके सफल नहीं हो पाए। क्योंकि भारत में भूमि संसाधन की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है। कह रहे भारत में जो आपकी भूमि है, जो आपका रिसोर्सेस है, उस भूमि रिसोर्सेस की जो आपकी कमी है, ये क्या रही है, एक आपका निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है। इस नीति का उचित क्रियान्वयन करोड़ों तो ग्रामीण निर्धनों का आपका जीवन सुधार सकता था। कह रहे कि अगर हम लोग अच्छे से भूमि का बंटवारा कर देते, उनका आवंटन कर देते, तो यह नीति ऐसी थी कि आपके क्रियान्वयन तरीके, जो आपके लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, हम उन निर्धन लोगों के आपके जीवन में हम लोग रिफॉर्म कर सकते थे। अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी थे। कह रहे बहुत से आपके सामाजिक और राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ऐसे कारण रहे थे जो आपका निर्धनता के लिए उत्तरदायी थे। अति निर्धनता सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्व और धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते थे। ये लोग क्या करते थे कि ये लोग आपका बहुत सारे में जो धार्मिक अनुष्ठान है और जो भी आपके सामाजिक कार्य हैं, इनमें क्या करते थे, वो अपना बहुत सारा पैसा क्या कर रहे थे, ये लोग आपका खर्च करते थे। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, आपका कीटनाशकों, कृषि आगतों में खरीदने धनराशि की जरूरत होती थी। चूंकि निर्धनता कठिनाई से ही कोई बच पाता था, वे इसके लिए आपका कर्जा लेते हैं। अब देखिए, जो आपका किसान है, जो आपका गरीब किसान है, वो क्या करेगा, इस बाप के निर्धनता से बाप का बचने के लिए वो क्या करता है, कोई ना कोई सा वो क्या चाहता है कि हम लोग, जो बाप की गरीबी है वो हमसे मिट जाए। उस गरीबी को मिटने के लिए वो अपनी खेती करना चाहता है, लेकिन उसके लिए पैसा ही नहीं है, तो वो क्या करता है, कर्ज लेने के लिए मजबूर हो जाता है। अब देखिए, क्योंकि हमारे पास जितने भी संसाधन हैं बच्चों, वो कैसे हैं बच्चों, वो जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उनका बंटवारा है, वो सही ढंग से नहीं है। सही ढंग का मतलब क्या है कि देखिए बच्चों, किसी के पास भूमि ही नहीं है, किसी के पास भूमि है तो बहुत कम है, लेकिन किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा भूमि है। तो इस प्रकार की जो बाकी चीजें हैं, ये हम लोगों को बहुत ज्यादा रूप में आपका देखने के लिए निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने में असमर्थता के कारण ऋणग्रस्त हो जाते थे। और कह रहे कि जो आपका ऋण का वो लोग आपका भुगतान नहीं कर पाते थे और ऋणग्रस्त हो जाते थे। अतः अत्याधिक ऋणग्रस्त आपका निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है। कह रहे थी अत्याधिक जो आपका ऋणग्रस्त हो गए, इसके कारण भी निर्धन होते थे और ये उसका रिजल्ट भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता था। यानी कि हम लोगों ने अगर सिंपल से हम लोग बच्चों बात करें, तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों को साफ दिखाई दे रहा है कि निर्धनता के कारण क्या है। तो निर्धनता के कारणों में आपको साफ दिखाई देगा कि जो हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, ब्रिटिश उपनिवेश की जो आपकी नीतियां थी, उन नीतियों ने क्या कर दिया, जो हमारे पारंपरिक जो आपकी हस्तशिल्पकारी थी उसको नष्ट कर दिया, वस्त्र उद्योगों को बढ़ावा दिया। और 1980 के दशक आते आते हमारी अर्थव्यवस्था ने ऐसा स्वरूप ले लिया कि रोजगार आपके घट गए, आय में असमानता आने लगी। दूसरा, हम लोगों ने देखा कि हमारी गरीबी निरंतर आपका बढ़ रही थी। उसके लिए राज्यों द्वारा जो भी कदम उठाए गए, जैसे आपका भूमि सुधार, वो भी व्यापक रूप से सफल नहीं है। लोगों के बीच संसाधन और खास करके भूमि का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो असमान था, और यही कारण रहा कि लोग गरीब से और गरीब आपका होते चले गए। क्योंकि गरीबी तो उतनी थी, उनके पास संसाधन तो उतने ही थे, लेकिन उनकी जनसंख्या जो आकार है वो निरंतर बढ़ रहा था। और जनसंख्या आकार बढ़ने पर लोगों का खाद्यान्न पर जो प्रभाव था वो ज्यादा हो रहा था, और जिसके कारण लोग आपके निरंतर आपका गरीब होते जा रहे थे। तो इन सारी चीजों को हम लोगों ने देखा, आपका जाना कि क्या स्थिति आपकी बनी हुई थी, कैसे लोग आपके निर्धन हो रहे थे। उन सब चीजों को हम लोग अपने इस लेक्चर में आपका देख रहे थे। और लोगों को अपनी एग्रीकल्चर करने के लिए, कुछ नया काम करने के लिए आपका ऋण लेना पड़ता था। फसल अच्छी नहीं हुई या मान लो वो काम नहीं चला, तो वो आपका ऋणग्रस्त हो गए, और ऋण भी बहुत ऊंचे आपका रेट पर होता था।
जिसके कारण वो लोग आपका उस निर्जंगुल में फंसते चले गए। ठीक है, आगे देखिए। निर्धनता आपका निरोधी उपाय, कि हम लोग गरीबी को कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए क्या हम लोगों को उपाय करने चाहिए, इस उपाय की हम लोग आप क्या कर रहे हैं, बात करेंगे। देखिए, निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। कह रहे हैं कि भारत सरकार अपनी डेवलपमेंट पॉलिसी में एक चीज हमेशा लेके चलती है अपनी स्ट्रेटेजी में, कि हम लोगों को क्या करना है, कि हम लोगों को जो आपका गरीब है, जो आपका गरीबी है, उस गरीबी को हम लोगों को आपका दूर करना है। सरकार की वर्तमान आपका निर्धनता निरोधी आपका रणनीति मोटे मोटे तौर पर दो कारक को, पहला आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित करना और दूसरा है लक्षित निर्धनता आपका निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर। यानी कि अगर भारत सरकार कहे कि भारत सरकार कैसे गरीबी दूर करेगी, समझिए, तो उन्होंने दो उपाय बनाए। पहला, हम लोग आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, यानी कि जो हमारी इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है, हम इसको प्रोत्साहित करें कि हमारा आर्थिक जितना भी आपकी समृद्धि हो वो स्ट्रांग हो। मान लीजिए हमारी समृद्धि अधिक होगी तो हमारे पास पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो ऑटोमेटिक हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम, हम लोग उनको लक्षित करेंगे, उनको गोल करेंगे कहां कहां गरीबी है, और फिर हम उनके लिए कुछ कार्यक्रम चलाएंगे ताकि वहां के स्थान की, उस जगह की, कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई राज्य हो सकता है, कोई प्रदेश, जो भी है, हम उसको किस प्रकार आप गरीबी दूर करेंगे, उसके लिए कार्यक्रम होगा, उसके लिए आप क्रियान्वित आपकी योजनाएं होंगी, जिसके आधार पर हम लोग गरीबी दूर कर सकते हैं। देखिए, 1980 के आरंभ तक समाप्त हुए 30 वर्षों की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। कह रहे कि 1930 के दौरान तक आप लोग देखेंगे, आपको साफ समझ आएगा कि क्या नहीं हुई, कोई आपकी वृद्धि नहीं हुई। 1950 के दशक के आरंभ में अधिकृत आपके निर्धनता अनुमान 45% रहा। यानी कि आप 1950 का जो आपका दशक है, इस बीच आप देखेंगे कि जो भारत में गरीबी थी वो कितना थी, लगभग 45% थी। और 1980 के दशक के आरंभ में भी वही बनी रही, और कह रहे हैं कि 1980 का जो आपका दशक आया उसमें भी आपका वहां तक ही बनी रही। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही, और कह रहे हैं कि 1980 का जो आपका दशक रहा, उस समय आर्थिक समृद्धि दर कैसी रही, सबसे अधिक रही। समृद्धि दर 1970 के दशक में करीबन आपका 3.5% रही, और औसत से बढ़कर 1980 से 1990 के बीच कितना हो गई, आपका 6% के करीब पहुंच गई। विकास की उच्च दर ने आपका निर्धनता को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कह रहे जो आपका विकास की उच्च दर थी, इसने क्या काम किया, जो आपकी गरीबी है उसको कम करने के लिए एक आपका क्या किया, आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए यह स्पष्ट हो जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और आपका निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध था। क्या था आपका, उनके बीच एक घनिष्ठ संबंध था। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक आपका बना देती है। कह रहे कि जो आर्थिक जो आपकी समृद्धि होती है, उससे जो हमको अवसर चांस मिलते हैं, वो क्या कर देती है, आपका हमको व्यापक बना देती है, और मानव संसाधन विकास में निवेश से अधिक, क्या कह रहा है कि मानव संसाधन में निवेश के लिए आवश्यक आपके संसाधन उपलब्ध कराती है, और क्या करती है कि जो हमारी आपकी समृद्धि है, वो जितने भी मानव को, अगर हम लोग मानव में निवेश करेंगे, हम लोग बात करें, चैप्टर हमने पढ़ा था शिक्षा और स्वास्थ्य, तो मानव कैसा बनेगा, संसाधन, रिसोर्सेज बनेगा, और रिसोर्सेज के दम पे हम लोग उसको देश के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं और गरीबी दूर कर सकते हैं। यह शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रगति पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को आपके लड़कियां सहित कुल स्कूल में आपके भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। कह रही जब आपका शिक्षा में निवेश होगा, तो अगर हमको आर्थिक फल पाने की आशा में हम लोगों को अच्छा मिलेगा, तो हम क्या करेंगे कि जो आपकी लड़कियां हैं, हम लड़कियों से तो क्या करेंगे, हम उनको आपका स्कूल आपका भेजने में उनको प्रोत्साहित करेंगे कि आपको स्कूल जाना चाहिए। यह संभव है कि आर्थिक विकास से आपका सर्जित अवसरों से आपका निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ उठा सकेंगे, और क्या होगा, जो लोग हैं वो आपका सीधे रूप से उनका लाभ उठा सकेंगे। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षिकृत बहुत कम रही,
और कह रहे हैं कि जो आपके समृद्धि रेट है, जो आपका ग्रोथ रेट है, और खास करके एग्रीकल्चर क्षेत्र में अगर आप देखें तो वो क्या रही है आपका बच्चों, बहुत कम रही। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा और कह रहे हैं जो आपकी गरीबी है इस पर डायरेक्ट जो है इफेक्ट हमको दिखाई दिया, क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गांव में रहता है। कह रहे क्यों क्यों दिखाई दिया इसका प्रभाव, क्योंकि अगर आप लोग गरीबों को देखेंगे तो एक बहुत बड़ा भाग आज भी देखेंगे जो आपका निर्धनता का कहानी वास करता है गांव में, और कृषि पर आश्रित है और डिपेंडेंट। आप उनकी डिपेंडेंसी देखिए, वो वहां बच्चों किस पर है, आपका एग्रीकल्चर पर ही आश्रित है। इन परिस्थितियों में लक्षित आपका निर्धनता, आपका निरोधी कार्यक्रम की स्पष्टता आवश्यक है। यद्यपि ऐसी अनेक योजना बनाई हैं जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता को कम करने के लिए आपका बनाया गया है। और कह रहे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो उनको बनाया है और जिनका प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि आपका सीधा काम क्या है कि हम लोग क्या कर सकें, जो आपकी गरीबी है हम उस निर्धनता को कम कर सकें। उसमें कुछ उल्लेख करना आवश्यक है, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 क्या बनाया हमने बच्चों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 यानी कि मनरेगा। क्या बनाया बच्चों हमने, मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका आपका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार को कम से कम 100 दिन के जो आपका रोजगार है वो उपलब्ध कराया जाए। इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना ताकि सूखे वन कटाई एवं आपके मिट्टी के कटाव जैसी आपकी समस्या से बचा जा सके। और अगर हम लोगों ने जो आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 जो हमने बनाया है, देखिए इसके मुख्य गोल समझिए। एक तो जो आपके ग्रामीण जो आपके सेक्टर में जो आपका गरीबी उसको दूर करना, लोगों को आपका रोजगार देंगे, गांव का काम करवाएंगे जिनसे उनकी जो आर्थिक स्थिति कुछ बदलेगी, और कम से कम हम उनको खाने के लिए आपका सुरक्षित हम उनको सुरक्षा दे सकते हैं। दूसरी के साथ हम लोग आपका सस्टेनेबल जो आपका डेवलपमेंट है उसकी बात कर रहे हैं, और हम दूसरा बात कर रहे हैं मदद करना ताकि सूखे जो आपके वन हैं, जो आपकी मिट्टी कट रही है, उन जैसी आपकी समस्याओं को हम लोग बचा सके। इस प्रावधान के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे गए और कहा कि इसमें हम लोग 1/3 हम लोग आपका रिजर्व करेंगे जो आपकी महिला है उनके लिए। इस स्कीम के अंतर्गत 4.7 करोड़ परिवार को 220 करोड़ रुपए आपका प्रति व्यक्ति रोजगार आपके उपलब्ध कराए गए। देखिए एक आपका कितना बड़ा अमाउंट और कितने बड़े आपके जो है पर कैपिटल आपके लोगों को क्या मिला है, आपका बच्चों रोजगार मिला है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं को क्रम से 23% जो आपका हिस्सा है अनुसूचित जातियों का है इसमें, और अनुसूचित जनजातियों के लिए बच्चों कितना रखा है हमने 17%, और महिलाओं को कितना रखा है 53%। औसतन रोजगार केवल 2006-07 में 65 रुपए से बढ़ाकर 132 रुपए और 2013-14 से में आपका कर दिया गया। यानी कि पहले मनरेगा में काम करने वाले व्यक्ति की जो पर डे इनकम था 100 दिन का रोजगार देते थे गारंटी 65 रुपए था, लेकिन उसको क्या कर दिया गया 132 रुपए। लेकिन बच्चों वर्तमान में तो ये और भी बढ़ा है कि जैसे जैसे आपकी मजदूरी बढ़ती रहेगी वैसे ये सारी चीजें आपकी होती रहेंगी। तो इतना क्या करते हैं फिलहाल हम लोग इतना इसको ध्यान रखेंगे, इतना ही हम लोग आपका रिवीजन करेंगे और इतनी सारी चीजों को हम लोग आपका देखते रहेंगे बच्चों। क्लियर है? तो इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो आपकी गरीबी है किस प्रकार आपकी गरीबी होती है, क्या उसके मेन आपके रीजन रहे हैं और कैसे हम लोग उसको गरीबी को दूर कर सकते हैं, कौन से ऐसे उसके उपाय हैं, सरकार उसके द्वारा क्या काम कर रही है, उसी का एक छोटा सा प्रयास हम लोग आपका मनरेगा के रूप में हम लोग देख रहे हैं कि मनरेगा किस तरह से ग्रामीण रूप में लोगों को रोजगार और खाद्य सुरक्षा के लिए कम से कम उनकी आजीविका उपलब्ध करा रही है। इसको हमने लेक्चर के अंतर्गत देखा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि बच्चों आपको कुछ नया सीखने का मौका मिला, कुछ आपको नई जानकारी आपको प्राप्त हुई होंगी। अगर किसी बच्चे का कोई आपका प्रश्न है, कोई डाउट है, तो लाइव जुड़कर हमको कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।